Hello student, today we will study business studies for class 11. Our today's topic is outsourcing. So in my previous video I taught you about limitation of e-business, security problems or risk in e-business and resources required for successful e-business implementation. Now this is the last topic of your chapter emerging modes of business, that is outsourcing. So outsourcing means, in a simple way, first of all I would like to give you an example so that you will be able to understand well what do you mean by outsourcing. So for example, there is a businessman who produced medicines, बेसिकली द लिक्विड मेडिसिन्स, जैसे आपका कोल्ड सिरप होता है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो बिजनेसमैन उसको प्रोड्यूस करता है. नाउ ही स्पेशलाइज्ड, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट प्रोड्यूसिंग दैट लिक्विड मेडिसिन. नाउ वन पॉइंट कम्स इन हिज माइंड, ही डिसाइडेड टू make bottles also for that. Now when he started making bottles also, then after some time he observed that the workers, जो इसके पास वर्कर्स हैं या जो ये प्लास्टिक वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बॉटल्स बनाने का, ये उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा. उसका डेवलप होने की जगह वो डिमिनिशिंग में जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बनाने में ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है, वेस्टेज हो जा रहा है. फिर उसने कुछ एक्सपर्ट बंदे भी रख लिए जो कि प्लास्टिक मेकिंग बॉटल्स में हेल्प करते हैं. फिर उसने नोटिस किया कि फिर भी डिक्लाइन हो रहा है, तो वो काफ़ी परेशान. फिर ही मेट वन ऑफ द बिजनेसमैन हु ओनली डूइंग मेकिंग ऑफ बॉटल्स बिजनेस, जो सिर्फ बॉटल बनाने का बिजनेस करता था. अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन जो मेडिसिन्स बना रहा है, उसने एक डीलिंग करी उस प्लास्टिक बिजनेसमैन से. अब जब वो अपने ग्रोथ को चेक करता है या आफ्टर सम टाइम व्हेन ही लुक हिज वर्क, तो वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है, जितना जो उसका पैसे बर्बादी हो रही थी पहले, वो सब नहीं था. तो ये आउटसोर्सिंग है कि हम अपने काम को और बढ़िया ढंग से बनाने के लिए या हम बेटर अपॉर्चुनिटी गेट करने के लिए आउटसोर्सिंग का हेल्प लेते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. अब हम पढ़ते हैं डिटेल में आउटसोर्सिंग है क्या. सो अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इज बिजनेस इट आउटसोर्सिंग ऑफ सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़. बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए हम आउटसोर्सिंग का हेल्प लेते हैं. Outsourcing refers to contracting out some of its activities to the third party which were earlier performed by the organization. तो आउटसोर्सिंग का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, जिसको ऑर्गेनाइजेशन पहले ही काम कर चुकी है लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो रही है, तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि वो उस काम को उसके लिए ईजी करे. फॉर एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग cleaning and security activities to outside agencies on a contractual basis. तो जैसे बहुत सी कंपनीज अपना जो क्लीनिंग का है या अदर सिक्योरिटी की जो एक्टिविटीज़ है वो दूसरी एजेंसीज के साथ करती है. सो आउटसोर्सिंग जनरली इन्वॉल्व्स contracting out non-core or we can say less important activities to specialized services providers to take benefits of their expertise, experience and cost effectiveness and allow managers to concentrate on their core activities. तो आउटसोर्सिंग हम कह सकते हैं कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं है किसी भी बड़ी फर्म के लिए, तो उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और वो जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप में एक्सपर्ट है. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉटल वाला, तो जो जिस बिजनेसमैन को हमने हैंड ओवर किया ये काम बॉटल बनाने का, तो वो कंपनी बॉटल बनाने में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है. और यहाँ पे जो ए बिजनेसमैन है जो वो कोल्ड सिरप जो बना रही है, अब वो टोटली उसमें कॉन्सेंट्रेट करेगी.
Recently, business expertise have started outsourcing their whole business process, such as payrolls, processing, check processing, etc. तो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑडिटिंग भी किसी और से करवाती हैं, पेरोल्स हो गया, प्रोसेसिंग और चेक प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है. सो स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग्स आर, outsourcing consists of 4 key segments. One is contract manufacturing, contract research and contract sale and infirmities. तो contract of manufacturing का मतलब है जो सामान को बना रही हैं उनको हम contract दे देते हैं. contract of research या रिसर्च करने के लिए, या contract of sale कि सेल करने के लिए हमने किसी को contract दे दिया और हम सिर्फ प्रोडक्शन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. एंड इन्फॉर्मेटीज़ मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या एडवर्टीजमेंट करने के लिए. नाउ नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग. अब आउटसोर्सिंग का क्या नेचर है? सो आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. सो इट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी इन विच एन आउटसाइड स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच अंडरटेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल इट्स यूजिंग इट्स ओन मैन पावर. यहाँ पे वो अब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जितना भी वो काम करना है वो अपनी मैन पावर की हेल्प से वो वर्क को कंप्लीट करेंगे. सो मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग सैनिटेशंस एंड हाउसकीपिंग फंक्शंस विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय देयर इन हाउस स्टाफ. ठीक है, तो कुछ कंपनीज में जैसे सैनिटेशन का है, हाउसकीपिंग का फंक्शंस है, ये पहले इन हाउस का स्टाफ ही करता था, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया? सैनिटाइजेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या हाउस कीपिंग्स को वो फंक्शन दे दिया है. नाउ अनदर नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स्ड. तो जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आउटसोर्सिंग इज जनरली डन इन केस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज सच एज हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी इन केस of school, but of late it has been extended even to some of core activities. Like for example, a school may tie up with some computer training institute to impart computer education to its student. तो मान लीजिए जैसे किसी पर्टिकुलर स्कूल में हमें कोई कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, तो हम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हम इम्पार्ट कर सकते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का एजुकेशन दे फॉर द सम टाइम. Then process may be outsourced to a captive unit or a third party. तो ये थर्ड नेचर है आउटसोर्सिंग का. In this outsourcing to be a captive unit, तो कैपिटिव यूनिट का मतलब है कि वो अपने आप में नोन होनी चाहिए. ठीक है, अ लार्ज कंपनी डीलिंग इन रिजर्व प्रोडक्ट एंड मार्केट्स में क्रिएट अ सेपरेट यूनिट. वो मार्केट में एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करती है टू प्रोवाइड सर्टन काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू द पेरेंट कंपनी. कुछ बड़ी कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज टू द पेरेंट कंपनी. ठीक है, जैसे एग्जांपल है जैनपैक्ट, कैपिटिव बीपीओ यूनिट्स हैं ये. ठीक है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिग कंपनीज को या पेरेंट कंपनीज को. सेकेंड इसमें प्रोसेस आ जाती है आउटसोर्सिंग इज अ थर्ड पार्टी. तो पहले तो है कैपिटिव यूनिट, अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है जो कि कैपिटल को क्रिएट करती है, रेज करने में आपकी हेल्प करती है. अनदर थर्ड पार्टी, दीज हायर थर्ड पार्टीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इनको हायर भी किया जाता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, नॉट बाय अंडर एनी प्रेशर ऑफ एनी कंपनी. सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में ये काम करती है. सच सर्विसेज प्रोवाइडर्स स्पेशलाइज इन सम प्रोसेस. ये कुछ स्पेशलाइज होते हैं अपनी प्रोसेस में, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू वेरियस कंपनीज. जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कैसे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनके साथ उनसे काम कैसे लेना है, दे नो वेल. तो कुछ समय के लिए इनको हायर किया जाता है, तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. This is called horizontal way of. Another one vertical. So such service providers specialize in one or two industries and perform a number of process from non-core to core. तो non-core से core तक की ये facilities provide करते हैं vertically में. ठीक है, सो ये भी अपने आप में specialized होती हैं, ये services provide करते हैं. They specialize
इन 1 or 2 इंडस्ट्रीज एंड परफॉर्म अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और बहुत सारी प्रोसेसेस ये इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, वन इज कैपिटल सर्विस प्रोवाइडर एंड अनदर वन इज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स। सो these are the natures of outsourcing. First is outsourcing involves contracting out. Generally non-core business activities are outsourced. This is second one. And third, process may be outsourced to a captive unit or a third party. ठीक है? Now need for outsourcing. अब क्यों हमें outsourcing की ज़रूरत पड़ती है? अब एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो पॉइंट अपने आप आपके माइंड में आने लगे होंगे कि हम आउटसोर्सिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है। सो दैट वी फोकस ऑन अटेंशन, जो भी हमारा एम है, जो कंपनी है, वो अपने उस एम में फोकस करे। सो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू concentrate on area in which it has core competency or strength and contracting out the rest of the outsourcing partners। ठीक है, तो जो इनका कोर एक्टिविटी है किसी कंपनी का, वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करें, और जो रिमेनिंग चीज़ें उन्होंने जो छोड़ दी आउटसोर्सिंग के ऊपर, वो उसके बारे में ना सोचे। तो इट enables them to focus their attention and resources on select activities for better efficiency and effectiveness। तो जिससे फर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्कआउट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट नीड ऑफ आउटसोर्सिंग। देन क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। सो जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपका जो वर्क में जो एक्सीलेंस होता है, जो क्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती रहती है। बट अगर आपके पास आउटसोर्सिंग है जो आपकी अदर नॉन कोर एक्टिविटीज़ को हैंडल करती हैं, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर द फर्म to concentrate on the qualitative works, so the firm excel in the activity that can do the best। तो उसके पास मौका होता है कि वो अच्छा करे। ठीक है, and another one, the firm excel by contracting out of remaining activities to experts and specialized service providers। तो जो उसकी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ है, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो उन्होंने किसके हाथ में दे दी है? एक्सपर्ट और स्पेशलाइज पीपल्स के पास दे दी है। नाउ देयर इज ओनली द कंपनी हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क, नॉट इन द अदर मैटर। ओके, देन कॉस्ट रिडक्शन, इसमें कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। अभी हम अगर बना रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमने स्पेशलाइज पीपल के हाथ में वो दिया है, तो अपने आप में इसमें कम वेस्टेज भी होगा। ठीक है, एंड ग्रोथ थ्रू alliances with outsourcing partners enables growth and expansions of business, and resource saved from outsourcing can be used for the expanding organizational knowledge and sharing collaborative learning। तो इससे हम चीज़ों को सीखते भी हैं और चीज़ों को हम लर्न भी करते हैं। ठीक है, देन बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारी जो इकोनॉमी है उसका बूस्टअप भी होगा। ठीक है, then concern over outsourcing, so the remaining topic I'll explain in my next video. Thank you and have a nice day.